गुड मॉर्निंग गाइस। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसे कल हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ रहे थे, कुछ टाइप्स हम लोगों ने देख भी लिए थे। आज उसके आगे के टाइप्स के बारे में हम लोगों को सीखना है कि और कौन कौन से वेक्टर के टाइप्स होते हैं, उस बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। देखो कल हम लोगों ने नेगेटिव वेक्टर लास्ट पढ़ा था, उसके बाद के जो भी टाइप्स है आज हम लोग देखने वाले हैं। सो स्टार्ट करेंगे। उसके बाद का नेक्स्ट टाइप जो है, दिस इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। ठीक है, आज का जो पहला टाइप है उसका नाम क्या है आपका, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब पोजीशन वेक्टर क्या होता है बच्चों वो देखेंगे। ठीक है, पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है, a vector which shows position of a point, position of a point with respect to other point is known as पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है, जब कोई वेक्टर क्या शो करता हो हमको, पोजीशन शो करता हो, किसी पॉइंट की पोजीशन शो करता हो विथ रिस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, पोजीशन वेक्टर कहते हैं। मीन्स पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है जब कोई एक वेक्टर है वो अगर हमें क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है किसी पॉइंट की पोजीशन बता रहा है विद रिस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, तो दिस इज नोन एज व्हाट, योर पोजीशन वेक्टर। जैसे हम लोग देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू हम लोग देखेंगे, समझते हैं क्या होता है। मान लो मेरा एक क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, इसमें ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और ये जो है ये मेरा ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है, ये जो है ये क्या है, मेरा ओरिजिन पॉइंट है। अब यहाँ पर कोई दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट मान लो ए है और दूसरा पॉइंट मान लो क्या है, बी है। ठीक है, एक पॉइंट क्या है मान लो ए है और दूसरा पॉइंट क्या है, बी है। ठीक है, अब मुझे इन पॉइंट्स की क्या बतानी है, पोजीशन बतानी है। ठीक है, इन पॉइंट्स की क्या बतानी है, पोजीशन बतानी है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, सो मैं क्या करूँगा, ओरिजिन से एक वेक्टर ए पॉइंट पर डालूंगा। ये देखो, मतलब टेल मुझे कहाँ रखनी है, ओरिजिन पर रखनी है। जो वेक्टर मैंने डाला है उसकी टेल मैं कहाँ रखूँगा, ओरिजिन पर रखूँगा, और हेड कहाँ रखूँगा मैं उसका, जिस पॉइंट की मुझे पोजीशन बतानी है उसके ऊपर। ठीक है, मतलब मैंने टेल ओरिजिन पर रखा है और हेड कहाँ पर रखा है, ए पॉइंट पर रखा है। अब ये जो वेक्टर है इसको मैं R1 नाम दे देता हूँ। ठीक है, इस वेक्टर को मैंने नाम क्या दे दिया, R1 नाम दे दिया। ठीक है, सो मुझे R1 वेक्टर क्या बता रहा है यहाँ पर वो देखना है। ठीक है, R1 वेक्टर क्या बता रहा है वो देखेंगे। ठीक है, R1 वेक्टर क्या शो कर रहा है। ठीक है, R1 वेक्टर की टेल कहाँ पर है, ओरिजिन पर। तो जिस पर टेल होती है ना उसके रिस्पेक्ट में बताता है, और जिस पर हेड होता है उसकी पोजीशन बताता है। मतलब R1 वेक्टर मुझे क्या बता रहा है, R1 वेक्टर मुझे शो कर रहा है पोजीशन ऑफ पॉइंट ए की पोजीशन शो कर रहा है क्योंकि उसका हेड ए पर है और टेल ओरिजिन पर है। तो विथ रिस्पेक्ट टू
ओरिजिन, मतलब R1 वेक्टर मुझे क्या शो कर रहा है, पोजीशन ऑफ पॉइंट ए की क्या शो कर रहा है, पोजीशन शो कर रहा है, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में शो कर रहा है भैया, ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में शो कर रहा है, ठीक है। पोजीशन ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, ओरिजिन, ठीक है। तो R1 क्या हो गया, एक प्रकार का पोजीशन वेक्टर हो गया, ठीक है। पोजीशन वेक्टर हमने उसे क्यों कहा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, किसी पॉइंट की पोजीशन शो कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू सम अनदर पॉइंट, ठीक है। दैट्स व्हाई R1 इज नोन एज व्हाट, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब मैं एक और पोजीशन वेक्टर आपको डाल के दिखाता हूँ यहाँ पर। आप मुझे बताओ ये क्या शो कर रहा है, ये देखो, जल्दी करेंगे और मुझे चैट बॉक्स के अंदर जल्दी से बताएंगे कि ये क्या शो कर रहा है, फास्ट फास्ट बताओ, बहुत सिंपल सा भाई, इतनी देर में तो आपने बता देना चाहिए था। जल्दी करो। यस, आयुष ने बताया है, सार्थक ने बताया है, वेरी गुड आयुष, सार्थक। आप लोग सही बता रहे हैं, ठीक है, जो भी बता रहे हैं। हर्षल ने बताया है, वेरी गुड गाइस। वेदिका ने बताया, देखो R2 क्या है, R2 एक पोजीशन वेक्टर है जो हमें क्या बता रहा है, पोजीशन ऑफ पॉइंट B विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है। R2 हमें क्या बताता है, पॉइंट B की पोजीशन बताता है विथ रिस्पेक्ट टू क्या, ओरिजिन। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हमें क्या बता रहा है, पॉइंट B की पोजीशन बता रहा है। उस वेक्टर का नाम क्या है, वेक्टर R2। R2 शोज व्हाट, पोजीशन ऑफ पॉइंट B विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है। अब एक और वेक्टर मैं आपको यहाँ पर ले लेता हूँ, डायग्राम के अंदर हम लोग एक वेक्टर को और रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये देखो, इसको नाम दिया है मैंने R3। अब आप बताएंगे R3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। आपने अभी R2 का तो करेक्ट बताया एकदम, ठीक है। अभी R3 का बताओ, R3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने R3 भी बना लिया है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है R3, जल्दी डालेंगे चैट बॉक्स में। अरे इतना टाइम लग रहा है यार, देखो ना, टेल और हेड कहाँ पर है। टेल जहाँ पर होगी उसकी पोजीशन, सॉरी उसके रिस्पेक्ट में पोजीशन, और हेड जहाँ पर होगा उस पॉइंट की पोजीशन, ठीक है। इतना वक्त नहीं लगना चाहिए। यस, किसी ने बताया है, नहीं बेटा थोड़ा सा गलत है वेदांत, आप सही सही चल रहे हो। यस, वेरी गुड, आयुषा करेक्ट बता रही। देखो R3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, R3 वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन ऑफ पॉइंट। पोजीशन ऑफ पॉइंट, कौन से पॉइंट की पोजीशन बता रहा है, B की। अब मैंने B क्यों लिखा, क्योंकि B पर क्या है, हेड है, ठीक है। जहाँ पर हेड होगा उसकी क्या बताएगा, वो पोजीशन बताएगा, ठीक है। तो किसकी पोजीशन बता रहा है, पोजीशन ऑफ पॉइंट B बता रहा है, ठीक है। और किसके रिस्पेक्ट में बता रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में क्यों बता रहा है, क्योंकि इसकी जो टेल है वो कहाँ पर है, ए पर है, ठीक है।
सो बी पर हेड है इसलिए बी की पोजीशन बता रहा है और ए के रिस्पेक्ट में बता रहा है क्योंकि ए पर उसका क्या है, हेड है, ठीक है। सो इट इज शोज व्हाट पोजीशन ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, ठीक है। सो ये R1, R2 और R3 ये किसी ना किसी पॉइंट की पोजीशन ही बता रहे हैं हमें विथ रिस्पेक्ट टू सम अनदर पॉइंट, ठीक है। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, R1 वेक्टर कॉमा R2 वेक्टर एंड R3 वेक्टर आर पोजीशन वेक्टर्स। R1, R2, R3 वेक्टर्स आर क्या है, सारे के सारे पोजीशन वेक्टर है तीनों कैसे वेक्टर्स है आपके, R1, R2 एंड R3 आर पोजीशन वेक्टर, क्योंकि ये क्या शो कर रहे हैं, किसी ना किसी पॉइंट की क्या शो कर रहे हैं, पोजीशन शो कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू सम अनदर पॉइंट, इसीलिए इन्हें हम लोग क्या कहेंगे भैया, पोजीशन वेक्टर कहेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को आई होप क्लियर हुआ रहेगा। ये पोजीशन वेक्टर हमने पढ़ लिया, अब हम लोग अगले वेक्टर पर चलते हैं, नेक्स्ट वेक्टर की तरफ चलेंगे पोजीशन वेक्टर वाला पार्ट खत्म हुआ। देखो नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट वेक्टर इज जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर या फिर इसी को कहा जाता है नल वेक्टर। जीरो वेक्टर कह लो या फिर नल वेक्टर कह लो, बात एक ही, ठीक है ना। जीरो वेक्टर और नल वेक्टर क्या होता है, देखो नाम से समझ में आ रहा है, नाम ही सब कुछ बयां कर देता है, ठीक है। जीरो वेक्टर और नल वेक्टर का मतलब क्या होता है, सिंपल सा है, वेक्टर which has zero magnitude as well as specific direction is known as zero vector और नल वेक्टर। देखो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जीरो हो, ठीक है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो और साथ में हमें डायरेक्शन दी हो, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। जैसे मैं कह दूं कि मुझे 0 किलोमीटर जाना है इन अ नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, तो मैंने 0 किलोमीटर कहा है, इसका मतलब मैंने मैग्नीट्यूड जो दिया है वो 0 दिया है, ठीक है, और साथ में मैंने डायरेक्शन दी है नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। सो ये क्या कहलाएगा आपका जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, ठीक है। जीरो वेक्टर और नल वेक्टर का मतलब क्या होता है कि जब आपका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो और साथ में स्पेसिफिक डायरेक्शन दी हो, ठीक है, मैग्नीट्यूड का जीरो होना और साथ में स्पेसिफिक डायरेक्शन का होना ही क्या कहलाता है, आपका जीरो वेक्टर और नल वेक्टर कहलाता है, ठीक है। तो जीरो वेक्टर और नल वेक्टर का मतलब ये होता है कि जब मैग्नीट्यूड आपका जीरो बन जाए और साथ में डायरेक्शन दी हो तो इट इज़ नोन एज व्हाट, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर गाइस, ओके। जैसे कि देखो इसका एग्जाम्पल भी ले लेते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल लेंगे। वेलोसिटी वेक्टर ऑफ स्टेशनरी पार्टिकल इज जीरो वेक्टर, ठीक है। जो स्टेशनरी पार्टिकल्स होते हैं उनका जो वेलोसिटी वेक्टर होता है वो क्या होता है, आपका जीरो वेक्टर होता है। सीधी बात है ना, अगर कोई पार्टिकल एक जगह पर रेस्ट कर रहा है, एक ही जगह पर है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो, क्योंकि उसके पास कोई स्पीड कोई वेलोसिटी वहाँ पर नहीं होगी, ठीक है।
तो उसका जो वेलोसिटी वेक्टर है वो क्या कहलाएगा, जीरो वेक्टर कहलाएगा। क्योंकि भैया सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आप पार्टिकल को रेस्ट करवा रहे हो तो उसमें वेलोसिटी कहाँ से आएगी, ठीक है। सो अगर कोई पार्टिकल स्टेशनरी कंडीशन में होता है तो जो उसका वेलोसिटी वेक्टर होता है वो क्या होता है, आपका जीरो वेक्टर होता है, ठीक है। तो इफ अ पार्टिकल इज रेस्ट ऑन सम प्लेस और सम पोजीशन देन वेलोसिटी वेक्टर ऑफ दिस पार्टिकल विल बी अ जीरो वेक्टर, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं देखेंगे हम लोग, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एग्जाम्पल देखा हम लोगों ने, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, जीरो के ऊपर क्या लगाया जाता है, वेक्टर लगाया जाता है। जब जीरो के ऊपर वेक्टर लगाया जाता है तो ये किसका सिंबल बन जाता है, ये सिंबल बन जाता है आपका जीरो वेक्टर और नल वेक्टर का, ठीक है गाइज। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। जीरो वेक्टर और नल वेक्टर का मतलब ये होता है कि जब किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो हो और साथ में डायरेक्शन दी हो, ठीक है। मैग्नीट्यूड का क्या हो जाना, जीरो हो जाना, और डायरेक्शन का होना, दिस इज नोन एज व्हाट, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। यही क्या कहलाता है आपका, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर कहलाता है, ठीक है। ओके, नाउ वी आर गोइंग ऑन नेक्स्ट। जीरो वेक्टर नल वेक्टर हो गया आपका, नेक्स्ट वाले पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट वेक्टर इज योर पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर देखो नाम से क्लियर होता है आपका पोलर वेक्टर, ठीक है। पोलर वेक्टर क्या होता है, नाम से क्लियर होता है। पोलर वेक्टर का मतलब होता है this vector are those vector which have starting point and the point of application। ये वेक्टर कुछ ऐसे वेक्टर होते हैं जिनके पास में इनिशियल पॉइंट भी होता है और साथ ही साथ में इनके पास में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी होता है। उस तरीके के वेक्टर्स को हम लोग पोलर वेक्टर कहते हैं। जैसे सपोज टू बी ये एक बंदा यहाँ पर खड़ा है, ठीक है। ये दूसरे बंदे के ऊपर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। सो ये फोर्स का वेक्टर है, मान लो दिस इज द वेक्टर ऑफ फोर्स। सो यहाँ पर ये वाला वेक्टर जो है वो क्या कहलाएगा, आपको इसका ये जो पॉइंट कहलाएगा वो क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। और ये वाला इसके ऊपर लग रहा है, सो ये क्या होगा, एप्लीकेशन पॉइंट। तो पोलर वेक्टर क्या होते हैं, पोलर वेक्टर एक ऐसे वेक्टर होते हैं जिनके पास में हमारे पास क्या होता है, आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है साथ ही साथ में क्या होता है, आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है। स्टार्टिंग मतलब यहाँ से ये स्टार्ट कर रहा है और उसके ऊपर ये एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज अ एप्लीकेशन पॉइंट, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर जिनके पास में स्टार्टिंग पॉइंट और एप्लीकेशन पॉइंट होता है उस तरीके के वेक्टर्स को हम लोग क्या कहते हैं, पोलर वेक्टर कहते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट, ठीक है। जहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट है, जैसे कि इसके और भी एग्जांपल है, जैसे मैंने तो फोर्स का बताया अभी, इसका डिस्प्लेसमेंट में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। और भी कई सारे वेक्टर है जो पोलर वेक्टर होते हैं जहाँ पर हमें स्टार्टिंग पॉइंट और एप्लीकेशन पॉइंट क्या होता है पता होता है, ठीक है। दिस वेक्टर विल बी नोन एज व्हाट, पोलर वेक्टर्स। नाउ वी आर गोइंग ऑन अ नेक्स्ट वेक्टर, नेक्स्ट टाइप। कई सारे टाइप से भाई पढ़ पढ़ के थक जाते हैं। देखो नेक्स्ट आता है एक्सियल वेक्टर।
एक्सियल वेक्टर का मतलब क्या होता है? एक्सियल वेक्टर का मतलब होता है दिस वेक्टर आर दोज वेक्टर which shows rotational effect. ठीक है, दिस वेक्टर्स आर दोज वेक्टर which shows what? rotational effect and act along axis of rotation and act along what? axis of rotation. ठीक है, ये ऐसे वेक्टर होते हैं जो क्या शो करते हैं भैया? ये शो करते हैं आपका एक रोटेशनल इफेक्ट शो करते हैं. ठीक है, दे शोज व्हाट? रोटेशनल इफेक्ट एंड एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ठीक है, और किधर की तरफ एक्ट करते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ ये क्या करते हैं? आपका एक्ट करते हैं. ओके, अब आप देखें इधर, जैसे मैं ये सर्कल ड्रॉ करता हूँ. ठीक है, मैंने एक ये सर्कल ड्रॉ किया. अब इसके अंदर क्या होता है कि ये मान लो एक्सिस ऑफ रोटेशन इसकी एक्चुअल कहाँ होगी? एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्चुअल इसकी ऐसे है ना, बोर्ड से बाहर की तरफ आएगी. ठीक है ना, किधर आएगी? यहाँ पर, यहाँ आएगी. लेकिन मैं यहाँ पर बना सकता हूँ क्या? नहीं बना सकता. तो एक्सिस जनरली यहाँ पर बनाई जाती है. ठीक है, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन, बिकॉज इट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर. अब एक पार्टिकल है, मान लो वो क्या कर रहा है? यहाँ पर रोटेशनल मोशन कर रहा है. ठीक है, ऐसे सर्कुलर मोशन रोटेट हो रहा है. इस पॉइंट के अकॉर्डिंग या इस एक्सिस के अकॉर्डिंग ये क्या कर रहा है? रोटेट हो रहा है. ठीक है, तो ये कैसा मोशन कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है. ठीक है, पार्टिकल विल टेकन एज ए एंटी क्लॉकवाइज मोशन. ठीक है, तो जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी होती है या फिर मान लो इसका जो एंगुलर एक्सीलरेशन होता है, हम लोग पढ़ेंगे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन के बारे में भी आपको नॉलेज नहीं है. ठीक है, सर्कुलर मोशन करके एक चैप्टर आएगा, वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी, क्या होता है एंगुलर एक्सीलरेशन. ठीक है, टॉर्क क्या होता है. ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग बाद में पढ़ेंगे. लेकिन आप अभी समझ लो कि एक पार्टिकल है जो इस तरीके से घूम रहा है. ठीक है, तो उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी या जो टॉर्क होगा, उसकी डायरेक्शन किधर होगी? उसकी डायरेक्शन होगी इधर. ठीक है, मीन्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर. अब यहाँ तो नहीं बना सकते. ठीक है, तो यहाँ बना देंगे. ओमेगा, अल्फा, इनकी डायरेक्शन इधर होगी. और अगर यही कैसे घूमता? उल्टा घूमता, तो इनकी डायरेक्शन कहाँ आती? नीचे की तरफ आती. मीन्स ओवरऑल यहाँ पर आपने जो राइट हैंड स्क्रू रूल पढ़ा रहेगा 8, 9, 10th में, ठीक है, वो यहाँ पर फॉलो होगा. ठीक है, क्योंकि देखो ऐसे मोशन हो रहा है. ठीक है, और डायरेक्शन कैसे आ रही है? ऐसे बाहर आ रही है. इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पर राइट हैंड स्क्रू रूल फॉलो हो गया. ठीक है, तो ये जो वेक्टर है, ठीक है, ओमेगा हो गया, अल्फा हो गया, ये हमेशा क्या शो करते हैं? ये रोटेशनल इफेक्ट शो करते हैं. ठीक है, रोटेशन की डायरेक्शन अगर चेंज होगी तो इनकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी. ठीक है, सो इसीलिए इस तरीके के वेक्टर्स को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सियल वेक्टर कहते हैं. ठीक है, अ वेक्टर विच शोज व्हाट? रोटेशनल इफेक्ट. ठीक है, ऐसे वेक्टर जो क्या शो करते हैं? आपका रोटेशनल इफेक्ट शो करते हैं. दे आर नोन एज व्हाट? एक्सियल वेक्टर्स. ओके, एक्सियल वेक्टर मीन्स व्हाट? अ वेक्टर विच शोज व्हाट? रोटेशनल इफेक्ट. आर यू गेटिंग इट? चल नेक्स्ट. अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप पूछेंगे. ठीक है, yes, now we are going on a very important type. The name of type is what? unit vector. okay, unit vector क्या होता है वो हम लोग देखते हैं. इस पे क्वेश्चन भी बनती है, ध्यान से समझना इसलिए. देखो, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? यूनिट वेक्टर का मतलब ये होता है, एक सेकंड, a vector which has
यूनिट मैग्नीट्यूड, ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, यूनिट हो, ठीक है, एंड एज वेल एज स्पेसिफिक डायरेक्शन इज गिवन, ठीक है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, यूनिट हो, और साथ में हमें स्पेसिफिक डायरेक्शन दी हो, ठीक है। जैसे मैंने कहा यूनिट मैग्नीट्यूड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड? यूनिट मैग्नीट्यूड का मतलब होता है जब मैग्नीट्यूड 1 हो जाए, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि मुझे 1 किलोमीटर जाना है इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड मैंने क्या लिया है, 1 लिया है, और साथ में डायरेक्शन दी हुई है। तो जब मैग्नीट्यूड यूनिट हो जाए, 1 हो जाए, ठीक है, और साथ में डायरेक्शन दी हो, तो उस वेक्टर को हम लोग कहते हैं यूनिट वेक्टर, ठीक है। अ वेक्टर which has unit magnitude as well as specific direction, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और साथ में स्पेसिफिक डायरेक्शन दी हो, दिस इज नोन एज व्हाट योर यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो अभी इसको अगर हम लोग फॉर्मुलेटिकली समझे तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, जैसे सपोज टू बी, मुझे अगर किसी ने कहा कि फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, मुझे किसी ने कहा कि अगर एक वेक्टर ए है उसका यूनिट वेक्टर निकालो, ठीक है, एक वेक्टर ए है उसका मुझे क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए कैसे निकलेगा, इट इज इक्वल्स टू वेक्टर ऑफ ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मतलब आप ए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो होगा क्या, अब ऊपर तो वेक्टर है, वेक्टर के पास दो चीज़ें होंगी, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, और नीचे सिर्फ होगा मैग्नीट्यूड। तो ऊपर वाला मैग्नीट्यूड और नीचे वाला मैग्नीट्यूड सेम होंगे, दोनों एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, कैंसिल, और बचेगी क्या, सिर्फ डायरेक्शन बचेगी। मतलब मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा, क्योंकि ऊपर देखो आपने वेक्टर रखा है, ए का वेक्टर रखा है, ठीक है। तो ए के वेक्टर में दो चीजें होंगी, ठीक है, वेक्टर है मतलब दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड भी होगी और डायरेक्शन भी होगी, और नीचे सिर्फ ए का मैग्नीट्यूड रखा है। सो ऊपर वाला मैग्नीट्यूड और नीचे वाला मैग्नीट्यूड कैंसिल आउट हो जाएगा, और बचेगी क्या, यहाँ पर डायरेक्शन बचेगी, ठीक है। मीन्स अगर आपको लिखना है, सो ए का यूनिट वेक्टर, देखो ये सिंबल होता है, मैं आपको बता दूँ, दिस इज द सिंबल, मैंने कल भी बताया था, ठीक है। ये सिंबल किसका होता है, यूनिट वेक्टर का सिंबल होता है, ठीक है। दिस इज द सिंबल ऑफ व्हाट, यूनिट वेक्टर। और ये किसके बराबर होता है, वेक्टर ऑफ ए, मीन्स ऐसे अपॉन क्या जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। आपको बताया था कल मैंने मैग्नीट्यूड को लिखने का तरीका, अगर आपको मैग्नीट्यूड को लिखना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसके पास में दो चीज़ें होंगी, ऊपर वाले के पास में मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, ठीक है, और इसके पास में सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड कैंसिल आउट हो जाएगा, और बचेगी क्या, सिर्फ डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर ओवरऑल किसके बराबर होता है, डायरेक्शन के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू डायरेक्शन ऑफ ए, ठीक है। ए का यूनिट वेक्टर किसके बराबर होगा, ए की डायरेक्शन के बराबर, क्योंकि यूनिट वेक्टर में कुछ होता ही नहीं है ना भैया, सिर्फ मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, तो बचा क्या, ओनली डायरेक्शन। सो कैन आई से दैट यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू डायरेक्शन, ठीक है, बोल सकता हूँ यूनिट वेक्टर किसके बराबर होगा, डायरेक्शन के बराबर होगा, ठीक है। चलो अब हमारे पास में देखो 3 एक्सिसेस होती है, उनके अलोंग हमें यूनिट वेक्टर पूछा जाता है जनरली। वी हैव एन 3 एक्सिसेस, आपको पता ही है हमारे पास में तीन कौन कौन सी कोऑर्डिनेट एक्सिसेस है, आई शो हियर। पहली है x, दूसरी है y, और z एक्चुअली यहाँ होती, यहाँ नहीं बना सकते तो यहाँ बना देते हैं, ठीक है। सो वी हैव एन 3 कोऑर्डिनेट एक्सिसेस, वन इज x, अनदर वन इज y, एंड लास्ट वन इज व्हाट, z।
अभी अगर आपको एक्स डायरेक्शन के अलोंग अगर कोई यूनिट वेक्टर पूछता है तो एक्स डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, ठीक है। आई कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। जे कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। और के कैप यहाँ पर क्या होता है? के कैप होता है यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है। अब चाहे तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कौन सा यूनिट वेक्टर किसके अलोंग होता है, ठीक है। आई कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर, ठीक है। जे कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। और के कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है। आई कैप इज व्हाट? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। जे कैप इज व्हाट? यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। के कैप इज व्हाट? यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। मतलब आई जे के आर नोन एज व्हाट? यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। एंड इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? डायरेक्शन, ठीक है, क्योंकि यूनिट वेक्टर ही डायरेक्शन होती है। सो अगर मुझे कोई पूछता है आई कैप क्या है, तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। क्या कह सकता हूँ? डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। जे कैप क्या है, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, ठीक है। के कैप क्या है, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, ठीक है। आई कैप इज इक्वल टू मैं क्या कह सकता हूँ? डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस कह सकता हूँ, ठीक है। जे कैप इज इक्वल टू मैं क्या कह सकता हूँ? डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस कह सकता हूँ। के कैप इज इक्वल टू मैं क्या कह सकता हूँ? डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस कह सकता हूँ, ठीक है। तो आई जे के ऑल्सो रिप्रेजेंट डायरेक्शन बिकॉज दे आर यूनिट वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर ऑलवेज रिप्रेजेंट एज अ डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो आपको कभी भी कुछ ऐसे दिया रहेगा एक वेक्टर, देखो मैं आपको बता देता हूँ दिया कैसे रहेगा। आपको दिया रहेगा कि वेक्टर ए का वैल्यू है, वेक्टर ए का वैल्यू है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, कुछ इस तरीके से दिया, ठीक है। और कहा रहेगा कि फाइंड करो यूनिट वेक्टर को फाइंड करो, ठीक है। सो क्या करोगे? देखो सिंपल, यूनिट वेक्टर मतलब क्या होता है? वेक्टर ऑफ ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। हमने अभी सीखा है क्या होता है? वेक्टर ऑफ ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। सो ए का वेक्टर क्या है बच्चों? ध्यान दो, ए का वेक्टर तो ये लिखा है, ए का वेक्टर ऐसे ही लिख देना, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ठीक है। वेक्टर को ऐसे ही लिख दिया। अब हमें नीचे क्या लिखना है? नीचे लिखना है मैग्नीट्यूड, ठीक है। नीचे क्या लिखना है? हमें मैग्नीट्यूड लिखना है। देखो हमें वेक्टर ए दिया हुआ था, इसका यूनिट वेक्टर निकालना था। वेक्टर ए कितना दिया था हमको? ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ये क्या दिया हुआ था? वेक्टर ए दिया था, इसका यूनिट वेक्टर निकालना था। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर ऑफ ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो हमने क्या लिखा? वेक्टर ऑफ ए की वैल्यू रख दी ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ठीक है। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना, तो याद रखो मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, ठीक है। लेट्स चेक, मैग्नीट्यूड निकाला जाता है, ठीक है, जो ये एक्स का कोएफिशिएंट है, ठीक है। एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या दिख रहा है? देखो ए एक्स, ठीक है ना। ए एक्स इज द कोएफिशिएंट ऑफ व्हाट? एक्स। तो इसका स्क्वायर करने का, ठीक है, अंडर रूट ऑफ एक्स के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पर ये क्या दिख रहा है? ए वाई, तो यहाँ पर प्लस वाई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर क्या दिख रहा है? ए जेड, तो जेड के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला कहाँ से आया? ठीक है, तो हम लोग ये सीखेंगे रीसॉल्यूशन ऑफ वेक्टर के अंदर, सीखेंगे कि ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला एक्चुअल कहाँ से आता है। अभी के लिए आप सिर्फ याद रखें कि मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं? अंडर रूट ऑफ एक्स का, एक्स के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जेड के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, ठीक है। सो ये हमें क्या मिलता है? यहाँ पर मैग्नीट्यूड मिलता है, ठीक है। तो ए का अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो क्या होता है? वेक्टर ऑफ ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है। तो दिस इज अ यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर यहाँ पर खत्म होता है। अभी मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे खत्म हो गए गाइस,
ठीक है, अब हम लोग जरा सा एक छोटा सा क्वेश्चंस की तरफ थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, आप लोग ट्राई करो आपसे बनते हैं कि नहीं बनते। क्वेश्चंस बनना ज़रूरी है। हमने जैसे लास्ट चैप्टर में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए थे, आपने उनमें बहुत अच्छे से परफॉर्म किया था। ठीक है, मैं चाहूँगा, मैं वही एक्सपेक्टेशंस रखूँगा कि आप लोग इस बार भी वैसे ही परफॉर्म करें जैसे लास्ट चैप्टर के क्वेश्चंस में आपने आंसर्स दिए थे। राइट है, सो नाउ आई एम स्टार्टिंग क्वेश्चंस। चलो सुनाओ। check whether the vector I by root 2 plus j by root 2 is a unit वेक्टर और नॉट। ठीक है, हमें एक वेक्टर दिया है और हमें चेक करना है कि ये वेक्टर यूनिट वेक्टर है या नहीं है। 5 मिनट आपके पास है, आप चेक करेंगे। ये वेक्टर दिया है i बाय रूट 2 प्लस जे बाय रूट 2, हमें इसे चेक करना है कि ये यूनिट वेक्टर है या नहीं। चैट बॉक्स में जल्दी से आंसर बताएंगे आप, दिस इज अ यूनिट वेक्टर और नॉट। फास्ट करेंगे गाइस, सिंपल क्वेश्चन एकदम। इतना वक्त नहीं लगना चाहिए भैया, इसको वेक्टर ए मान लो ना, इसको वेक्टर ए मान लो। वेक्टर ए बराबर से क्या हो जाएगा, आई बाय रूट 2 प्लस जे बाय रूट 2। आप चेक करो इसका मैग्नीट्यूड, अगर यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड के जैसा आता है तो ये यूनिट वेक्टर है, अदरवाइज नहीं है। मैंने पूरी हिंट दे दी है, क्या चेक करना वो भी बता दिया है। ठीक है ना, जल्दी चेक करेंगे, सिर्फ फास्ट फास्ट चेक करें। लेट्स चेक द मैग्नीट्यूड यार। ये देखो, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, अंडर रूट ऑफ एक्स के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। आई के साथ जो होता है वो एक्स का कोएफिशिएंट होता है, मतलब आई के साथ क्या है, 1 बाय रूट 2 है। सो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस वाई के साथ कोएफिशिएंट क्या है, वाई के साथ कोएफिशिएंट है फिर से 1 बाय रूट 2। सो आ जाएगा 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर। सो क्या लिखोगे, 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा, 1 बाय 2 प्लस 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा, 1 बाय 2। हाँ, 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 कितना होता है, 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 अंडर रूट में 1 होगा, और अंडर रूट 1 यानी कितना होगा, 1। इसका मतलब देखो ये मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब दिस वेक्टर विल नोन एज व्हाट, यूनिट वेक्टर। इसे क्या कहेंगे हम लोग, ये यूनिट वेक्टर होगा। क्यों होगा, बिकॉज द रीजन इज दैट इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मैग्नीट्यूड अगर 1 आता है तो ये यूनिट वेक्टर है। हमने सिंपल इस वेक्टर को दिया हुआ था, इसको हमने क्या मान लिया, इस वेक्टर को हमने वेक्टर ए मान लिया और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया। ठीक है ना, जब मैग्नीट्यूड आ रहा है 1 के इक्वल तो दिस वेक्टर विल बी नोन एज व्हाट, यूनिट वेक्टर।
इसको अगर आप थोड़ा सा और ठीक से लिखना चाहें तो ऐसे लिख देते हैं, अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो 1/√2 इंटू आई कैप प्लस 1/√2 इंटू जे कैप। अब आपको दिख रहा है आई के साथ जो होगा वो एक्स का कोएफिशिएंट होगा और जे के साथ जो होगा वो वाई का कोएफिशिएंट होगा, राइट है ना। आई के साथ वाला एक्स का कोएफिशिएंट और जे के साथ वाला वाई का कोएफिशिएंट, तो ये यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसा नहीं करो, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, लॉजिक लगाओगे तो बनेगा चीज़ें, है ना। जो कंसेप्ट पढ़ा है उसी में से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो लॉजिक से आपको आ जाने चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ 4i माइनस 3j प्लस के, ये एक वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। इसका हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना, ठीक है। फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ 4i माइनस 3j प्लस के। जल्दी करें, मुझे बताया इसका यूनिट वेक्टर क्या आएगा। वक्त की कमी है, फटाफट बताएंगे। मेरे पास सिंपल एक वेक्टर दिया है 4i प्लस माइनस 3j प्लस के। मुझे आपको सिर्फ उसका यूनिट वेक्टर बताना है। यू हैव टू फाइंड ओनली अ यूनिट वेक्टर ऑफ दिस, ठीक है। वेक्टर क्या दिया हुआ है, 4i माइनस 3j प्लस के। इसका मुझे फाइंड आउट करना है यूनिट वेक्टर प्लस के, राइट है। फटाफट निकालो, जल्दी करो, फास्ट। अरे इतना वक्त नहीं लगना चाहिए भैया, इसको वेक्टर ए मान लो ना फिर से। लेट्स कंसीडर एज वेक्टर ए, तो वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 4i, वेट, ठीक है। अब वेक्टर ए कंसीडर कर लिया है, अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। जल्दी करो भाई, लगाओ फॉर्मूला लगाओ। ए का यूनिट वेक्टर बराबर से क्या होता है, यूनिट वेक्टर निकालना ना, वेक्टर ऑफ ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। क्या लिखेंगे, वेक्टर ऑफ ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। सार्थक ने आंसर दिया है, वेरी गुड सार्थक, किसी का तो आंसर आया। लेकिन सार्थक थोड़ा कुछ साइन का गड़बड़ करो, प्लस माइनस का एक बार वो चेक करो। बाकी ठीक है, सार्थक का आंसर आया और सबसे पहले आंसर आया था श्रुति का। श्रुति का भी करेक्ट है, श्रुति के पहले आयुष का आया था। वेरी गुड गाइस। सो यहाँ पर वेक्टर ए कितना है, वेक्टर ए है, ये देखो, ये वेक्टर ए की वैल्यू रखो कितनी है, 4i माइनस 3j प्लस के, ठीक है ना। वेक्टर ए की वैल्यू रख दी। अब उसका नीचे क्या निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। नीचे क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना। ऊपर तो हमने पुट कर दिया, वेक्टर ए पुट करना था, वो हमने पुट कर दिया। नीचे क्या पता करना है, उसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, देखो एक्स के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पर कितना दिख रहा है आपको, 4 नजर आ रहा है, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई का कोएफिशिएंट कितना नजर आ रहा है, -3, -3 का स्क्वायर, प्लस जेड का कोएफिशिएंट कितना नजर आ रहा है, 1, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। सो हियर आई कैन राइट एज 4i माइनस 3j प्लस के, इसको वैसे ही रख देंगे, ठीक है ना, अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 16 + 9 + 1, ठीक है। सो इनको सबको ऐड कर दोगे तो यू विल गेट आंसर एज
रूट ऑफ 26, ठीक है। सो दिस इज द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर। इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना था, वो हमने फाइंड किया, ठीक है। सो ये आ गया आपका यूनिट वेक्टर, एकदम सिंपल है यार। इतने से क्वेश्चन को जब आपके पास फॉर्मूला है और सब कुछ है, उसके बाद में भी अगर आप इस छोटे से क्वेश्चन को इतना वक्त लगा रहे हो तो कैसे चलेगा, ठीक है। आपको ऐसे क्वेश्चन तो बहुत फास्ट हो जाने चाहिए, एकदम बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं अभी तो क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। पिछले चैप्टर में जिस लेवल तक गए थे उस लेवल में इस चैप्टर में भी तो जाना है ना भाई। पिछले चैप्टर में बहुत बढ़िया परफॉर्म किए थे आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वेक्टर्स I minus 3j plus 5k and I minus 3j plus ak are equal vectors, then find the value of a, ठीक है। दो वेक्टर्स दिए, उन्होंने कहा दोनों इक्वल वेक्टर्स है, ठीक है। पहला आई माइनस 3j प्लस 5k एंड दूसरा है आई माइनस 3j प्लस ak। दोनों को इक्वल वेक्टर बताया गया और बोला गया है कि स्मॉल a की वैल्यू फाइंड करके दिखाओ, ठीक है। दिस टू वेक्टर्स आर व्हाट इक्वल वेक्टर्स एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल a। जल्दी फाइंड करेंगे गाइस। we have two vectors and we have to find the value of a small a। अरे इक्वल वेक्टर दिया था कल, इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, ठीक है। इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन ये होती है कि जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्या हो जाए, सेम हो जाए। इफ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स आर सेम देन दिस वेक्टर विल बी नोन एज व्हाट इक्वल वेक्टर। तो उस तरीके के वेक्टर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इक्वल वेक्टर कहते हैं, जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वेक्टर की क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, ठीक है ना। तो सिंपल सा लॉजिक है ना, इनको इक्वल वेक्टर्स को इक्वल रखो, दोनों को आपस में इक्वल रख दो। दो वेक्टर से क्या है, पहला i माइनस 3j प्लस 5k, ठीक है। पहला वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर क्या है, i माइनस 3j प्लस ak, ठीक है। दोनों वेक्टर कैसे है, इक्वल है तो हमने इक्वल रख दिए। अब आप देखो ये i की प्लेस पर i है, माइनस 3j की प्लेस पर माइनस 3j, तो बचा क्या आपका, इधर बचा आपका 5k और इधर बचा आपका ak। सो हियर a इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 5, सिंपल, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या कर लिया, a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। यस वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने आंसर इसका करेक्ट दिया था। श्रुति, प्रवीण, वेदांत, आयुषा, वेरी गुड गाइस, ठीक है। इन बच्चों ने आंसर करेक्ट दिया था, सार्थक ने भी आंसर करेक्ट दिया था, वेरी गुड, ठीक है। चलो नाउ वी गोइंग ऑन अ नेक्स्ट वेक्टर, ठीक है। अगले वेक्टर पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर, मीन्स वेक्टर कह रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इफ वेक्टर a इज इक्वल्स टू 4i प्लस 3j and vector b is equals to 24i plus 7j, ठीक है। वेक्टर a दिया है, वेक्टर b दिया है, ठीक है। और फाइंड क्या करना है, फाइंड दी
vector having same magnitude as B and पैरेलल टू ए। देखो क्या है क्वेश्चन, ए की वैल्यू दी है, बी की वैल्यू दी है, और हमें फाइंड क्या करना है, ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो, बी के बराबर हो, ठीक है, और जिसकी जो डायरेक्शन है वो ए के जैसी हो, ठीक है, मतलब ये ए और बी दिया हुआ है, ठीक है, और उन्होंने कहा है कि हमें ऐसा वेक्टर निकाल कर दिखाओ जिसका मैग्नीट्यूड बी के जैसा हो और डायरेक्शन ए के जैसी हो। सिंपल सा है, तो बी का मैग्नीट्यूड निकाल लो और ए की डायरेक्शन निकाल लो और दोनों को साथ में रख दो तो वेक्टर आ जाएगा, राइट है ना। अब बी का मैग्नीट्यूड और ए की डायरेक्शन कैसे निकालनी वो सोचो, आप जल्दी सोचो जरा फटाफट। बी का मैग्नीट्यूड और ए की डायरेक्शन निकालना, ओके। How we find the magnitude of B and direction of A? सिंपल है ना, B का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, ऐसे अंडर रूट ऑफ B में जो x का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर, मींस यू हैव राइट 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। चेकआउट करो और इसे निकालो, रूट के बाहर कितना आता है, मैग्नीट्यूड कितना आएगा, b का मैग्नीट्यूड निकालो 24 का स्क्वायर प्लस व्हाट 7 का स्क्वायर। जल्दी बताओ भैया, रूट के बाहर निकालने पर आपका आंसर आ जाएगा 25, ठीक है, मतलब अंदर होगा 6 to 5 आएगा, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करने पर बाहर 25 निकल जाएगा, ठीक है। तो b का मैग्नीट्यूड आ गया, अब हमें क्या निकालनी, a की डायरेक्शन निकालनी, और मैंने आपको कहा कि डायरेक्शन इज इक्विवेलेंट विद यूनिट वेक्टर, मतलब ओवरऑल हमें a का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो a का यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे, a का यूनिट वेक्टर निकालो भैया, a का यूनिट वेक्टर कैसे आएगा, a का यूनिट वेक्टर, a का यूनिट वेक्टर, क्योंकि a की डायरेक्शन निकालनी, डायरेक्शन मीन्स यूनिट वेक्टर, राइट है ना। सो ए की डायरेक्शन निकालनी तो क्या करोगे, ऊपर आएगा आपका ए का वेक्टर और नीचे आएगा ए का मैग्नीट्यूड। तो ए का वेक्टर देखो कितना है, ए का वेक्टर है 4i प्लस 3j और नीचे उसका ए का मैग्नीट्यूड मतलब x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। आपको पता ही है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर टोटल 25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4i प्लस 3j अपॉन 25 का रूट के बाहर आ जाएगा 5। सो ये आ गई आपकी ए की डायरेक्शन, ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट ए, ठीक है। अब ए की डायरेक्शन निकाल लिए, बी का मैग्नीट्यूड निकाल दिया, तो हमको अगर जो वेक्टर निकालना, मान लो मैं सी वेक्टर की बात कर रहा हूँ, सी निकालना था, जिसको निकालना था उसको मैंने सी मान दिया। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ए की डायरेक्शन रखेंगे, ए की डायरेक्शन क्या थी, 4i प्लस 3j अपॉन डायरेक्शन क्या है 5 ना, ये देखो ये ए की डायरेक्शन रख दी और बी का क्या रख देंगे, मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये जो वेक्टर आ रहा है, देखो इसको कैंसिल करो, ये क्या होगा 1 और ये क्या होगा 5 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सो वेक्टर सी इज इक्वल्स टू क्या आएगा 20i प्लस 15j, दिस वेक्टर इज रिक्वायर्ड वेक्टर, ये वेक्टर ही आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड वेक्टर। उन्होंने ऐसा वेक्टर पूछा था जिसका मैग्नीट्यूड b के समान हो और डायरेक्शन a के समान हो। तो पहले b का मैग्नीट्यूड निकाला, फिर a की हमने क्या निकाली, डायरेक्शन निकाली, और दोनों को पुट करा तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर रिक्वायर्ड वेक्टर मिलेगा। सो वी हैव एन रिक्वायर्ड वेक्टर इज इक्वल्स टू 20i प्लस व्हाट 15j, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड वेक्टर हो जाएगा, ठीक है गाइस। यस सर, 20i प्लस 15j, वेरी गुड। सार्थक ने करेक्ट आंसर दिया था।
चलो अभी हम लोग आज की क्लास को इधर ही विराम करते हैं, ठीक है, ख़त्म करते हैं। कल देखो टाइप्स ऑफ वेक्टर अब हमारा लगभग खत्म हो गया, बस एक छोटा सा कोप्लेनर वाला पार्ट हमारा बचा है, ठीक है। कोप्लेनर वाला वेक्टर अगर हमारा खत्म हो जाता है सो उसके बाद में टाइप्स खत्म हो जाएंगे, फिर हम लोग ऑपरेशंस की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। ऑपरेशंस की तरफ बढ़ेंगे यानी कि कल मैंने कहा था आपको इस पूरे चैप्टर में हमें वेक्टर के बारे में ही पढ़ना है कि वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, वेक्टर को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, वेक्टर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो कल से हमारा जो पार्ट शुरू होने वाला है उसके अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है, फिर सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। तो कल से हमारे वेक्टर्स के जो क्या है ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे, कल टाइप्स हमारे पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे, ठीक है गाइस। सो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।